अस्सलामुअलैकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने सदाए महरूमीन चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, कल हमने नेशनल बैंक के बारे में बयान किया था और आपसे ये हमने अर्ज़ की थी कि कल जो पेंशनर्स के नुमाइंदे हैं वो हमारे पास आएंगे। तो एक मरतबा फिर ज़फ़र सादिक साहब मौजूद हैं जो पेंशन की दो तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं। वो बताएंगे मुख्तसर सा अपना तारुफ दोबारा करवा कर, और उसके बाद फिर वो एक अहम इशू पे बात करेंगे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास कल हो रहा है। और इसके अलावा उनका जो दूसरे चंद अहम अमूर जो हैं उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके बारे में बताएंगे। तो अब आप सुनिए, ओवर टू ज़फ़र सादिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल सदाए महरूमीन पर मुझे फिर मौका दिया अपनी बात को आगे बढ़ाने का। तो मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि दो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। एक तो एफआईए में है, एफआईए वाले इंक्वायरी कर रहे हैं जो नए जो हमारे सदर मौजूदा सदर हैं, आरिफ उस्मानी साहब बैंक के, उन्होंने 2019 में ज्वाइन किया था बैंक, और अपनी ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने बेशुमार लोगों को इस बैंक में भर्ती किया। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो अपना मेरिट पर पूरे भी नहीं उतरते थे, उनको भी भर्ती किया गया। और ख़ासकर मैं एक मिसालें तो बहुत सी हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे ग्रुप चीफ हैं एचआर की मोहतरमा अस्मा शेख साहबा, जो एचआर की ग्रुप चीफ है और एचआर की डिग्री होल्डर नहीं हैं, वो सिंपली ग्रेजुएट हैं। अब बात यह है कि एफआईए इसी चीज़ की तहकीकात कर रहा है कि वहाँ पर जो नाजायज़ भर्तियाँ हुई हैं और मेरिट पर नहीं हुई हैं, ये तहकीकात वो कर रहा है। ज़फ़र साहब, क्या ये बात ठीक है कि जो सदर मोहतरम है वो भी मतलूबा काबिलियत उनकी रेलिवेंट फील्ड में नहीं है? सदर उस्मानी साहब बैचलर डिग्री होल्डर हैं और फिज़िक्स में उन्होंने किया हुआ है जी। तो अब इससे बड़ी बात क्या होती है, उनके पास सिर्फ एक ही बात है जी कि मेरे पास 25 साल बैंकिंग का तजर्बा है। तो ये बात खैर बार ये आगे चल के बहुत सी बातें मैं डिस्क्लोज करूँगा अगर मौका भी आपने दिया कि इंशाल्लाह ज़रूर जी। इन्होंने क्या क्या घपले किए हैं और किन किन घपलों पे पर्दा डाला है। मैं वो चीज़ें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप ही के पास डिस्क्लोज करूँगा आके। तालिब नकवी साहब, ये मेरा आपसे वादा है। शुक्रिया। एक बात तो मैंने एफआई की बता दी। दूसरी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो डिस्कशन होनी है परसों, वो होनी है ये जो अपना इनके जो भर्तियों के बारे में जो केस किया हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बारे में उन्होंने इनसे तलब कर लिया कि आपने जो भर्तियां की उनके बारे में बताइएगा। तो उन्होंने क्या बताना है, भर्तियां तो उन्होंने नाजायज़ की हुई हैं, इन्होंने इंतहा दर्जे की ब्लंडर भी मारे हुए हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी भर्तियां की हैं जैसे एक इन्होंने एससीवीपी को भर्ती किया, अदनान अली आका जिसका नाम था, उसको वो फ़िलिपाइन में बैठे थे, उनको फ़िलिपाइन में ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेटर भेजा गया, उन्होंने अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग भी ईमेल पर भेजी पाकिस्तान। 4 माह तक वो फ़िलिपाइन में रह कर काम करते रहे, वहीं सैलरी लेते रहे, वीडियो लिंक के ऊपर काम किया उन्होंने। उसके बाद वो आके पाकिस्तान में ज्वाइनिंग दी। पाकिस्तान में ज्वाइनिंग देने के बाद 2 महीने मुश्किल से उन्होंने सीट पर बैठकर काम कुछ नहीं किया, सिर्फ हुक्मनामे जारी किए हैं, और आज सुनने में आया कि वो रिज़ाइन कर गए हैं। ये लोग आते हैं, यानी ये आज की खबर है ये रिजाइन? रिज़ाइन की खबर तो तकरीबन हफ्ता डेढ़ हफ्ता पुरानी है, मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ इस बात को कि वो ये लोग आते हैं अपने माथे पे। देखें, हमारे नेशनल बैंक का एक बहुत बड़ा नाम है, अंपायर है ये छोटे छोटे बैंकों से, छोटे छोटे इदारों से आते हैं, अपने माथे पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बोर्ड लगाते हैं, किसी दूसरी जगह पे जाकर उससे भी ज़्यादा सैलरी पे चले जाते हैं। तो खैर बड़े, हम तो ये चाहते हैं जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये बात होनी है पर कल 20 तारीख को, जिस तरह स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में पीटीसीएल के मामलात में पीटीसीएल के पेंशनर्स के नुमाइंदों को बुला के सामने बैठ के बात की गई थी, हमारी ये दरख्वास्त है इनसे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वालों से, जिनको हमने खतूत भी लिखे हैं कि जनाबे वाला, हम स्टेक होल्डर हैं इस इदारे के, हम भी स्टेक होल्डर हैं। आपकी मेहरबानी अगर आप इनके सामने हमें बिठा दें,
सदर साहब से कहें अपनी पूरी टीम ले आए, सदर बैंक से कहें, और चेयरमैन बोर्ड जो हमारे नेशनल बैंक के हैं उनसे कहें वो पूरा बोर्ड ले आए। हम सिर्फ 2 आदमी बैठेंगे और इनके सामने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख देंगे। अगर किसी एक बात का भी ये जवाब दे जाएं, हम अपने तमाम मौक़िफ़ से विड्रॉ हो जाएंगे। हमने तो खतूत लिख दिया उनको। चेयरमैन जो राना तनवीर हुसैन MNA साहब हैं उनको लिखा है, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब को लिखा है। इसके अलावा 26 मेंबरान हैं इसमें। हमने हर मेंबर को ख़त लिखा है कि जनाब ये जो आपने इनको बुलाया है या इनसे जवाब तलब किया है, जो इन्होंने भर्तियाँ की हैं, इनसे पेंशनर्स के बारे में भी पूछें कि ये पेंशनर्स के साथ क्यों ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, पेंशनर्स के जो अदालती फैसले हैं उन पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि कल का जो मामला है ना, वो कॉन्फ्रेंस का या मीटिंग का, वो किसी तरह सब जुडिस कह के ख़त्म कर दिया जाए। तो इनको मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि सब जुडिस इनके घर की लौंडी नहीं है। ये हर बात में सब जुडिस, पेंशनर के मामले में सब जुडिस को ले आते हैं, कल भी सब जुडिस का ड्रामा करने जा रहे हैं। तो जनाब ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में तालिब साहब आपको बड़ी सरप्राइज़ दूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ें भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि हमारे नेशनल बैंक की ये टीम जो इस वक्त काम कर रही है वो क्या घपले कर रही है नेशनल बैंक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, ये आपने सुन ली गुफ्तगू। अब चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए हम अगली जो हमारी होगी वीडियो, उसमें हम इन्हें दोबारा ज़हमत देंगे और फिर ये कुछ और बकौल इनके सनसनीखेज़ इंकशाफात करेंगे। और मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं PTCL के पेंशनर्स से भी ये कहूँगा कि आप भी इस तरह इत्तेहाद का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी। और हमारी दुआएं आप दोनों अदारों के पेंशनर्स के लिए हैं। सदाए महरूमीन चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। ज़फ़र साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।